हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का चौथा अध्याय। क्या नाम है इसका? प्रभाषणीय अध्याय। क्या है? प्रभाषणीय अध्याय। इससे पहले हमने 3 अध्याय कवर कर लिए हैं, फिर उसके बाद आता है प्रभाषणीय अध्याय। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से प्रभाषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान किया जाता है, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। फिर क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर से उसका तत्व रूप में अर्थ ना जाना जाए तो वह गर्दभ यानी गधे के पीठ पर रखे हुए चंदन के भार की भांति परिश्रम कारक या निरर्थक होता है। फिर क्या आया है? जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करते यानी ढोते हुए गधा जो होता है केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है। क्या करता है? केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है, किंतु जो चंदन में गुड़ पाए जाते हैं, जो सुगंध पाई जाती है, जो शीत आदि गुड़ होते हैं, उसको उसका ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष केवल उन गधों की तरह ग्रंथ भार मात्र के वाहक हैं। ठीक है, ये उपमा दी गई है किससे? गधे से। जैसे गधा जो होता है वो चंदन के भार को सिर्फ ज्ञान रखता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं उसको उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार बोला गया है कि जो मूढ़ पुरुष होते हैं उन्हें अनेक प्रकार के अनेक शास्त्रों का अध्ययन तो किया होता है, लेकिन उसका अर्थ ही पता नहीं होता है। तो वो क्या होता है? गधों की तरह जो होता है, उसको उपमा दी गई है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फिर बोला गया है कि अतएव आचार्य निश्चय ही एक एक पद पाद तथा श्लोक का वर्णन करे और शिष्य क्या करे? उसका श्रवण करें, यानी शिष्य उसको सुनो। कैसे? एक एक पद पाद तथा श्लोक का वर्णन करे और शिष्य उसको श्रवण करे यानी सुने। देन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान सकता है। अतएव चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन कर पश्चात इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ें। यानी केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को भी ठीक नहीं जान सकता है। अतएव चिकित्सक क्या करे? पहले अन्य शास्त्रों का मतलब अध्ययन करें, देन उसके बाद क्या करें? आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ें। फिर इसके बाद क्या आया है? देन आया है गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर तथा अनेक बार उसका ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास करके। ठीक है, ग्रंथात्मक यानी कि थ्योरेटिकल, क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है। इसके विपरीत अन्य सब चोर हैं। चोर से मतलब यहाँ पे आया तू तस्करा। क्या आया है? यहाँ आया है हमारा तू तस्करा। ठीक है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है किसका? तू तस्करा। कहाँ पे आया है? चतुर्थ अध्याय में आया है, सूत्र स्थान के। क्या आया है? तू तस्करा। देन लास्ट श्लोक क्या कहता है कि औपधेनव और अभ्र सश्रुत पौष्कलावत ये 4 तंत्र शेष सर्वशल्य तंत्रों के मूल हैं। क्या है ये? जो शल्य तंत्र है, सर्वशल्य तंत्र है, उनके मूल हैं कौन? 4 लोग। कौन कौन है? औपधेनव है और अभ्र है, सश्रुत है, पौष्कलावत है। ये कौन है? धन्वंतरी के शिष्य हैं। धन्वंतरी के शिष्य हैं। तो ये श्लोक क्या है? ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। हमारा 4 नाम आए हैं। क्या क्या? औपधेनव और अभ्र सश्रुत पौष्कलावत, ये सर्वशल्य तंत्रों के क्या हैं? मूल हैं। तो हमारा चौथा अध्याय कंप्लीट हो गया है आज। ओके।